कुछ दिन पहले बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में लाखों लड़कों ने भाग लिया था नौकरी पाने के लिए, लेकिन परीक्षा के अगले दिन ही लड़कों की शिकायत रही कि इस परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई थी। धांधली का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, कुछ केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर देर से पहुंचा, कुछ और भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। तो इसी अनियमितता को लेकर बाद में लड़कों ने प्रदर्शन किया, धरना किया और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में शासन की तरफ से लड़कों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनकी पिटाई की गई, कई लड़कों को गंभीर चोटें भी आई। बिहार में बीपीएससी संस्था की यह कोई नई तस्वीर नहीं है, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। पहले भी कई मौक़ों पर बीपीएससी द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायत आती रही है और कई बार परीक्षाएं रद्द भी हुई हैं। और बिहार में आम लोगों का ऐसा विचार भी है कि यहाँ परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक भी होता है और घोर धांधली भी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है, कई बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जिन पदों की परीक्षा ली जाती है उन पदों को पैसे लेकर बेच दिए जाते हैं। घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, आम आदमी मानता है, लेकिन जो सत्ता पर जो बैठे लोग हैं वो नहीं मानते हैं। उनका नहीं मानने के पीछे एक कारण ये होता है कि ज़्यादातर जगहों पर या ज़्यादातर मौक़ों पर जब सत्ता ऐसा नहीं मानती है तो जो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं उनका और सत्ता के लोगों के बीच एक छुपा हुआ एक साँठ-गाँठ होता है। उन दोनों के बीच डीलिंग होती है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया जाए, उसके जरिए पैसे कमाए जाए और नेता, शासन में जो जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी लोग जो हैं, वो उससे कितना ज़्यादा पैसा कमा सके। और इन सब का सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ता है आम परिवार के मेधावी लड़कों को। उनको अपनी मेधा साबित करने का मौका नहीं मिलता है। महत्वाकांक्षी लड़कों को उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाती है और वे कहीं के नहीं रहते हैं। तो इसी आलोक में परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई थी। तो इन सब से आहत होकर बिहार के जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 3 दिन पहले अनशन की शुरुआत की है। वे पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं, छात्रों की मांगों को लेकर, छात्रों को न्याय दिलाने को लेकर और इस बात को लेकर कि एक बिहार में जो व्यवस्था बन गई है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि यहाँ के लड़कों को, यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ पाने में धांधली का सामना ना करना पड़े। जो मेधावी बच्चे हैं, जो महत्वाकांक्षी बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय ना हो। तो मुझे लगता है यह अनशन, प्रशांत किशोर का यह अनशन पूरी तरह से संविधान सम्मत है, लोक सम्मत है और गांधी ने जो रास्ता सुझाया है सत्ता के सामने खड़े होने के लिए, सत्ता के सामने अपना सवाल पूछने के लिए, सत्ता के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, वह जो रास्ता बताया है उसके अनुरूप है। गांधी ने 100 साल पहले ही इस देश में ब्रिटिश सत्ता के तानाशाही रवैये के खिलाफ जब आंदोलन किया था, तब वो अहिंसात्मक आंदोलन रहा था और अहिंसात्मक से आगे बढ़कर सत्याग्रह का स्वरूप रहा था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। एक सत्ता पक्ष का सत्य होता है, एक विरोधी पक्ष का सत्य होता है और एक सत्य अपना होता है। जो सत्य ही होता है उसको न तोड़ा जा सकता है न मरोड़ा जा सकता है और वो जनता का पक्ष होता है। तो बिहार की जनता का पक्ष ये है, बिहार के परीक्षार्थियों का, बिहार के छात्रों का पक्ष ये है कि यहाँ धांधली होती है, लोग मानते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। तो इस सत्य के साथ प्रशांत किशोर अभी सत्याग्रह कर रहे हैं और वो गांधी के सुझाए गए रास्तों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि गांधी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की थी, भारत में
ब्रिटिश सत्ता के सामने आंदोलन की शुरुआत की थी, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, तो उनको पता था कि ब्रिटिश सत्ता बहुत ताकतवर है। ब्रिटिश सत्ता के पास हर क्रांति को, हर आंदोलन को दबाने के लिए पर्याप्त ताकत है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। उसके सामने अगर हम हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो निर्ममता पूर्वक दबा दिए जाएंगे और फिर उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाएगा और जनता बुरी तरह पीटी जाएगी, मारी जाएगी, हताहत होगी, सो अलग। तो प्रशांत किशोर भी समझते हैं या वो जानते हैं, चूंकि वह एक कुशल रणनीतिकार हैं, तो जानते हैं अगर आंदोलन किया गया, हिंसात्मक आंदोलन किया गया, उपद्रव किया गया, तोड़ फोड़ किया गया, तो सत्ता के पास इतनी पुलिस है, इतने संसाधन हैं कि उसको निर्ममता पूर्वक दबा देंगे और जनता का सहयोग भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, अगर अनशन करेंगे, तो अनशन में या सत्याग्रह में उसकी सत्यता में इतनी ताकत है कि जनता का जुड़ाव स्वतः हो ही जाता है, जनता उसके प्रति आकर्षित हो ही जाती है। सत्याग्रह एक चुंबक की तरह है, उसके साथ जनता की सोच, जनता का समर्थन लोहे की भांति आकर्षित होता ही होता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि सरकारें बर्फ की गेंद की तरह सख्त और ठोस होती है, उसे जनता का समर्थन या जन समर्थन का ताप ही पिघलाया जा सकता है, जन समर्थन के ताप से ही पिघलाया जा सकता है। तो अभी जनता को जागृत करने के लिए, जन समर्थन पाने के लिए प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं और वो यह बतलाना चाहते हैं कि यह किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ना केवल बिहार के बच्चों की लड़ाई है, यह एक लंबी लड़ाई है, बिहार के समस्त लोगों की लड़ाई है। बिहार के परीक्षार्थियों के रूप में यह लड़ाई शुरू हुई है, जो शासन की कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है और इसे जन समर्थन का ताप मिलने से ही इस लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है और इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह अनशन को हुए 3 दिन ही हुआ है, लेकिन यह अनशन आगे चलने वाला है और यह लड़ाई भी आगे चलने वाली है, क्योंकि सरकारें और सत्ताएं जब अहमन्य हो जाती है, जब अहंकारी हो जाती है, तो उसको झुकाना बहुत ही कठिन होता है। यह कांग्रेस के साथ भी हुआ था, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हुआ था और यह अभी बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। सरकारें अहमन्य हो जाती हैं तो उनको झुकाना, उनको अपनी शिकायत के प्रति संवेदनशील बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तो यह लड़ाई लंबी होने वाली है और यह लड़ाई लंबी चलने और इस लड़ाई को कारगर साबित करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो अनशन की शुरुआत की है वह पूर्ण रूप से गांधीवादी तरीके पर आधारित है, गांधी के बताए रास्ते पर आधारित है और गांधी के बताए रास्ते कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं और उसकी सफलता की शर्त भी मुकम्मल है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों बाद यह लड़ाई सफल होगी और सत्ता को या शासन को या सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं प्रशांत किशोर के अनशन को मैं अपने घर बैठे ही, चूँकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं इतनी है, तो वहाँ जाकर वहाँ शामिल होकर समर्थन नहीं दे सकता हूँ, पर घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके इस अनशन को, उनके इस सत्याग्रह को और बिहार के बीपीएससी परीक्षार्थियों के सत्याग्रह को, जो कि शिक्षा सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ है, उसको मैं अपना समर्थन देता हूँ और इसी के साथ मैं यह आशा करता हूँ, यह विश्वास जताता हूँ कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार परीक्षार्थियों की बात को, परीक्षार्थियों की मांग को मानेगी। जो भी उनकी मांग है, परीक्षा को रद्द कराए जाने को लेकर, दोबारा परीक्षा आयोजित करने को लेकर, आगे व्यवस्था को पारदर्शी बनाए जाने को लेकर जो भी मांग है परीक्षार्थियों की, उनकी मांग को सरकार मानेगी और सत्ता लोगों के प्रति, परीक्षार्थियों के प्रति, जनता की शिकायतों के प्रति शिकायत बनेगी और आगे भी बनी रहेगी। जय हिंद।